सो गाइस फाइनली मैं आ चुकी हूँ। घर के पास में ही है, ये बस स्टॉप है। तो घर के पास मतलब अभी और मेरे को जाना है 5 किलोमीटर अंदर, ताकि वहाँ पे है मेरा घर। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है यार, एकदम हालत ख़राब हो रही है। और सुबह सुबह पहुँचो फिर, इसीलिए मेरे को ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद नहीं है, बस यही रीज़न है। एक बार जहाँ जाओ तो वहीं रह जाओ, वही ठीक लगता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। इस दिन मैं सुबह सुबह पहुँच गई थी। मतलब मैं वैकेशन में गई थी और ये 30 दिसंबर का मेरा रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो था। एंड ये सुबह सुबह मेरा भाई आ गया था मेरे को लेने के लिए। और इस दिन खास करके पता नहीं ठंड क्यों तो बहुत ज़्यादा था। ये आप देख सकते हो वहाँ के व्यूज़। और आज जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, मतलब वॉइस ओवर दे रही हूँ, जिसमें कि आज का डेट 10 तारीख है। और देखते ही देखते 10 तारीख कैसे आ गया, मतलब पता ही नहीं चला। पूरा दिन निकलते जा रहा है और पता ही नहीं चल रहा है। एंड मतलब पूरा टाइम बिज़ी बिज़ी बिज़ी, मतलब ये काम वो काम, ऐसे बहुत सारे काम था। किसी से मिलने जाना हो गया, या फिर घर के ही मतलब रिलेटेड बहुत सारा काम थे। तो वो सब करते करते पूरा 10 तारीख हो गया। एंड अभी फ़िलहाल मैं अपने वर्क प्लेस में हूँ। एंड मैं वैकेशन में गई थी घर में, और घर से मैं वापस आ चुकी हूँ यहाँ पर। और यहाँ आने के बाद अभी मुझे टाइम मिला तो मैं रिकॉर्ड कर पाई हूँ, क्योंकि फैमिली टाइम जब रहती है ना, तो फैमिली को ही दो टाइम तो अच्छा लगता है। एंड उस टाइम पर फिर ये एडिटिंग करना, ये वो, फिर टाइम ही नहीं मिल पाता है। एंड फिर फाइनली मैं घर पहुँच गई थी। और मैं फिर इस बार ऐसा हुआ था कि मैं बहुत सारी चीज़ें घर के लिए शॉपिंग करके लेकर आई थी। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद भी वही है, टाइम निकालो शॉपिंग के लिए, क्योंकि हम लोग आते हैं वेकेशन में तो ये सब चीज़ें ज़रूरत पड़ता ही है। तो मैं सोची कि मैं जिस प्लेस में रहती हूँ वहाँ पे तो बहुत सस्ते में मिलता है, तो मैं सब लेकर आ जाती हूँ। एंड जो चीज़ें मतलब इजीली अवेलेबल नहीं होता है, वो सब चीज़ें मैं बस लेकर आई हूँ। और अच्छा लगता है घर के लिए कुछ कुछ शॉपिंग करो कभी कभी तो। देन उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट की थी, आई। और फिर उसके बाद मैं कुछ मतलब 2-3 घंटे बाद मैं सो के उठी। और सो के उठने के बाद फिर मेरे जितने भी कपड़े थे, सब चीज़ें मैं धोना स्टार्ट की। फिर वहाँ पे मेरे भाई और मम्मी दोनों मेरे लिए सुखाने के लिए वो लोग रस्सी बांध रहे थे कि मैं बोली मैं नीचे ही धोई हूँ तो नीचे ही सुखा लेती हूँ, क्योंकि ऊपर फिर चढ़ के जाओ 2 फ्लोर तो वो सब नहीं जम पाता है। तो फिर मैं बोली नीचे ही करूँगी, तो मम्मी और भाई दोनों मिलके वो रस्सी बांध रहे थे। फिर उसके बाद जो जो वेजिटेबल मैं लेकर आई थी उसको धो के मैं, मम्मी बोले कि थोड़ा सा पानी जल्दी वो ठीक हो करके सूख जाए करके, सुखा दो करके बोले। तो मैं धूप में थोड़ी देर के लिए ऐसे कपड़े में ढक के सुखाई। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ये ना शाम हुआ। शाम को ये भाई है, ये दोनों मेरे चाचा के बेटा है, आप लोग बहुत सारे वीडियो में देखे होंगे इनको। तो ये दोनों भाई, फिर इनको पता चला कि मैं आई हूँ तो ये लोग मिलने आए। फिर उसके बाद हम लोग को 31st नाइट का कुछ कुछ प्लानिंग करेंगे ऐसे सोच के हम लोग फिर भैया के यहाँ पे गए। और ये भैया यहाँ पे आए हैं, सब लोग, हम लोग जितने भी भाई बहन हैं। गाइस, यहाँ पर सीरियस मीटिंग चल रही है कल की 0 नाइट पार्टी की। और दिखाती हूँ इस पार्टी में कौन कौन शामिल होने वाले हैं। ये लोग, ये मेरे भाई बहन लोग हैं।
देखो सामान लाने के लिए अब लिस्ट लेकर आना पड़ेगा और सबको एक एक चीट मिला है किसको क्या लाना है। दिखाओ सब। मैं दिखाता हूँ मुझे क्या लाना है। क्या लाना है? मुझे ये लाना है। सो आज के लिए यही है, फिर बाकी कल दिखाती हूँ। सुबह सुबह ही लगे हुए थे पार्टी की तैयारी करने में। सो ये लोग जो है ये दोनों मेरी दीदी के बच्चे हैं, तो ये दोनों आए हुए थे मेरे घर, तो पूरी सब्जी बना था वो खा रहे हैं। गाइस यहाँ पर चल रही है हमारी पिकनिक। यहाँ पर आलू छीला जा रहा है, ये हमारी हेल्पिंग हैंड है, जब जो बोले इसको वो किया जा रहा है इनसे। और यहाँ पर ऑलमोस्ट हम लोग फटाफट कर रहे हैं, उसके बाद आप लोग को वीडियो बना के दिखा रहे हैं। यहाँ पे बन रहा है, ये चावल है और यहाँ पे मटन की तैयारी हो रही है। हम दोनों का कुकिंग वाला रोल मिला है, भैया और मेरे को, क्योंकि हम लोग बड़े हैं ना। हम सब आपस में जो जो काम कर पाएगा उस हिसाब से हम डिवाइड कर लिए। जिसको कुकिंग आती है वो कुकिंग पकड़ लिए, और जिनको नहीं आती है वो लोग भी सोचे कि हम कर लेंगे कुकिंग, तो वो लोग अपने हिसाब से काम पकड़ लिए। और फिर उसके बाद जो हम लोग कुछ कुछ चीज़ें डिसाइड किए थे कि हम लोग क्या क्या खाएंगे, क्या क्या बनाएंगे। तो हमारे मेन्यू में था, लंच के टाइम पे था मशरूम करी और मटन, मतलब जो वेज वाले हैं वो मशरूम खाएंगे, नॉन वेज वाले मटन खाएंगे, और राइस कॉमन है। और फिर उसके बाद गोभी आलू की चिप्स बनाए थे, जो डीप फ्राई करके बनाते हैं ना, तो हम लोग ओडिया लोग उसको चिप्स ही बोलते हैं। फिर उसके बाद पापड़ वगैरह था, और सलाद हम लोग ऐड नहीं किए क्योंकि उतना ज़्यादा तो कुछ खास था नहीं, तो हम लोग नॉर्मली ही खाए, तो इस वजह से हम लोग सलाद वगैरह कुछ ऐड नहीं किए। यहाँ पे हम लोग लंच बनाते बनाते साथ में ये म्यूज़िक चालू किए और इन्जॉय कर रहे थे। और ये जो बच्चे हैं दोनों, ये मेरी छोटी वाली दीदी के बेटा और बेटी है, तो ये लोग बढ़िया डांस कर रहे थे और यहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे। ये कैसे करना है क्या है, मैं इसको बता रही थी बहन को कि तू ऐसे पकड़, और फिर मैं करके देखो बताती हूँ करके। फिर हम लोग इसको वॉश किए अच्छे से। तो ये भी अभी काम सारा करने लग गई है, पहले बहुत छोटी थी तो उतना नहीं कर पाती थी। और फिर उसके बाद हम लोग ये चिप्स बनाने वाला ड्यूटी दीदी को दिए, क्योंकि दीदी अच्छे से बना पाएगी और कर पाएंगे करके उनको हम लोग पकड़ा दिए। सो यहाँ तक हमारा फाइनली लंच हो गया था रेडी। वो भी 2 घंटा कुछ लगा टाइम, 2-3 घंटा हुआ। 2-3 घंटे में मतलब हमारे खाने का टाइम पे वो बन चुका था पूरा खाना। ये मशरूम करी, फिर उसके बाद राइस, और ये मटन था। और जो बनना बाकी था वो है चिप्स बन रहा था और पापड़ तलना था, तो वो दीदी को पकड़ा दिया। दीदी यहाँ पर साथ में करते जा रहे थे, और तब तक हम लोग यहाँ पे जो ये एरिया है बैठेंगे वहाँ पे क्लीनिंग वगैरह कर रहे थे, क्योंकि जितना भी सब्जी वगैरह काटना ये सब हुआ, तो उस टाइम पे वो थोड़ा सा गंदा हो गया था, उसको क्लीन किए। और फिर उसके बाद हम लोग सब जैसे ही खाना बना तुरंत हम लोग खाने के लिए बैठ गए थे। यहाँ पे सब लोग
खाने के लिए बैठ गए एंड सर्व करने के लिए कोई खड़े ही नहीं हुए। तो फिर उसके बाद पहले तो हम लोग प्लेट्स वगैरह आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, फिर उसके बाद सर्व एक दूसरे को सर्व करने लगे, क्योंकि हम लोग अब पिकनिक बनाने के लिए कहीं बाहर तो जाएंगे नहीं, तो हम लोग घर पे ही इस तरीके से पिकनिक मनाए और बहुत अच्छा था। मतलब ओवरऑल सब चीज़ें सही से गया और हम लोग इंजॉय भी किए और हंसी मजाक भी किए, सब चीज़ें किए एंड फिर उसके बाद लंच किए। लंच करने के बाद थोड़ा सा हम लोग सोचे कि टाइम पास कर लेते हैं करके, और टाइम पास करने के लिए क्योंकि हम लोग शाम को भी कुछ कुछ प्लान किए थे कि कुछ और बना के खाएंगे ये सब। ये जो दीदी की बेटी है ये ना बहुत अच्छा डांस करती है, तो उसी को उसको सिर्फ गाना चालू करने की देरी रहती है और फिर डांस वो अपने आप कर लेती है वैसा कुछ। तो फिर उसके बाद ये भाई है मेरा, इसको बुला के डांस कर रही थी वो। मामू डांस सीखे हो जल्दी जल्दी करो मुझे देखबी हेलो मामू डांस सीखे हो बोलो बापा को बोल आसो भोजी खाई। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा मस्ती कर रहे थे। ये बाबू है, बाबू को हम लोग ये चीज़ें बोलवा रहे थे और मैं छोटे छोटे क्लिप्स इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि मैं सॉन्ग के साथ डाल नहीं सकती वीडियो को, तो फिर ऐसे ही मेरे को डालना पड़ेगा। तो ये लोग ऐसे ही मस्ती कर रहे थे, डांस किए, गाना गाए, यही सब चल रहा था सबका। Mama mada खाइली पूरा को आज थोड़ी को गिजन 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 करो सच में ये टाइम पे ना बहुत फ़नी, एकदम फ़नी था। और मेरे को अभी मैं जब एडिट कर रही हूँ तो ये एडिट करते करते मेरी हंसी नहीं रुक रही है, मतलब इतना फ़नी था उस टाइम पे। कुछ कुछ मैं शॉर्ट करके ऐसे मैं कट कर दी हूँ ताकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो जाए और आप लोग बोर ना हो जाओ करके। तो मैं शॉर्ट क्लिप्स डाली हूँ। देन उसके बाद हम लोग थोड़ा सा डांस किए, मस्ती किए और रील वगैरह बनाने के लिए हम लोग शूट किए। और फिर उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लिए एंड मैं घर चली गई थी मेरे, तो वहाँ से थोड़ा फ्रेश होके हाथ मुँह धोना मतलब ठीक लगता है। तो फिर हाथ मुँह धो के मैं आई एंड फिर उसके बाद थोड़ा सा अंधेरा हो गया था और सब लोग इधर उधर हो गए थे, मतलब कुछ कुछ काम था जिसका भाई लोग उन लोग निकल गए थे। तो फिर उसके बाद मैं क्या की कि हम लोग चिकन पकोड़ा बनाएंगे ऐसा प्लानिंग था पहले से। तो और पनीर, वेज वाले पनीर पकोड़ा और नॉन वेज वाले चिकन पकोड़ा। तो मेरे को इसको मैरिनेट करके रखना था करके मैं फटाक से आ गई थी और उसको मैरिनेट करके रखी। गाइस इधर बन रहा है पनीर पकोड़ा और इधर किया गया है चिकन को मैरिनेट और ये रहा पनीर और ये रहा पनीर पकोड़ा। मज़ा लग रहा बाकी पूरा शॉर्ट ने भी। वेजिटेरियन के लिए ये पनीर पकोड़ा बना हुआ था, तो क्योंकि हम लोग जो नॉन वेज खाने वाले हैं ना उन लोग चिकन पकोड़ा खाते, अब चिकन पकोड़ा खाएंगे तो उसके साथ वेजिटेरियन वाले लोग के लिए भी तो कुछ होना चाहिए करके फिर हम लोग का प्लानिंग किए कि पनीर का पकोड़ा बना लेंगे करके। पहले पनीर को फ्राई कर लिए, फिर उसके बाद जाके हम लोग चिकन को फ्राई किए और ये बहुत देर तक मैरिनेट करके रखे। बहुत देर मतलब वही शाम को ही किए और 1 डेढ़ घंटे के बाद फिर इसको बनाने लगे।
फिर उसके बाद ये लोग सब यहाँ पे खा रहे हैं। खाने के बाद फिर सब अपने अपने वापस ड्यूटी करने लगे। सबको बर्तन धोना था और बर्तन धो के भी रखना ज़रूरी है, क्योंकि फिर नहीं तो फिर नेक्स्ट डे आओ और उसको काम करो, वैसा हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग कहीं बाहर जाते तो हम लोग को ये सब चीज़ें काम इससे ज़्यादा डबल करना पड़ता। और क्योंकि यहाँ पे पास में थे करके घर में ही किए, तो घर में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, सब हेल्प किए। और उससे ज़्यादा मतलब अच्छा ये हुआ कि सब आपस में डिवाइड किए और समझे सिचुएशन को और सब फटाफट काम किए और ख़त्म किए। और यही है वो भाई जो नहीं खाता है नॉन वेज, पता नहीं कहाँ से सीखा है ऐसा। एंड ये यहाँ पे सब बर्तन धोने पे लगे हुए हैं। ये देखो कैसे काम कर रहे हैं। और इन लोगों को काम करते हुए देख के ना बड़ा मज़ा आ रहा था। लेकिन क्योंकि ये लोग मतलब नॉर्मली कभी करते हैं नहीं, सो बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन उस टाइम पे इन लोग को काम करते हुए देख के एकदम बढ़िया। गाइस, आज का पिकनिक ख़त्म हो गया हम लोग का। पिकनिक कम और पार्सल लेके जाना पड़ रहा है। पिकनिक में थोड़ा ओवरलोड हो गया है। बस मेरा वही नमाजेंगे यहाँ से कंटिन्यू बड़े भी करेंगे। बस यही चल रहा अभी। बस मांझ के यहाँ पे रख दिए हैं, हो गया। धो धा के सब रख रहे हैं। उसके बाद फिर अब सब अपने घर जाएंगे। बाय बाय, टाटा। मैंने कर पा A few moments later. कहो बे हैप्पी न्यू ईयर 2000 years later. अबे आंसर हाँ अबे स्टार्ट करो। One eternity later. हैप्पी न्यू ईयर 2026 चला हैप्पी न्यू ईयर, वेलकम 2026। सच में ये लोग इतना फनी चीज़ें कर रहे थे ना, मतलब हंस हंस के पागल हो जाओगे। उस टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़ा जल्दी इरिटेट हो जाती हूँ अगर काम नहीं होता है टाइम पर, तो उस केस में थोड़ा सा मैं एकदम चिड़चिड़ हो जाती हूँ। बट ठीक था, सब इन लोग बातें माने, सुने और पूरा काम ख़त्म किए। एंड आगे भी आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहना और ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो और लाइक करना, कमेंट करना। कुछ भी पार्ट ऐसा होता है कि आपको फ़नी लगा तो वो सब चीज़ें ज़रूर बता सकते हो। एंड अगर ऐसे फ़नी वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट पे लिख सकते हो, तो मैं कुछ फ़नी वीडियोस भी बनाना स्टार्ट करूँगी। एंड यहाँ पे मुझसे इन लोग बाकी के बचे हुए पैसे जो भी बचा था वो मांगे और कोल्ड ड्रिंक लेने गए, फिर पी के हम लोग ख़त्म किए। फिर ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, तो मैं सुबह फिर नहा धो के मतलब उठ के ही नहा धो के फिर मैं मंदिर गई। एंड मंदिर में पूजा पाठ, मतलब 1 जनवरी था तो 1 जनवरी में न्यू ईयर सेलिब्रेट कुछ इस तरीके से हुआ। और मैं गई थी मंदिर, शिव मंदिर, बहुत सारा राधा कृष्ण मंदिर भी था। तो ऐसे करके अब गांव में ही हमारे बहुत सारे अलग अलग मंदिर बन चुके हैं, तो मैं सब तरफ जाके पूजा करके आई। देन उसके बाद ये मम्मी है मेरे, तो मम्मी के लिए मैं बहुत टाइम से ही कुछ मतलब लेने का ऐसे सोच रही थी। बट ऐसा होता है ना, मैं जाके पर्सनली कहीं पे शॉप में विज़िट करके देखूं सामान और परचेज़ करूं, ऐसा मेरे को टाइम नहीं होता है। और बट मैं ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करती हूं और कपड़े की क्वालिटी भी बहुत अच्छी आती है क्योंकि मैं सेलेक्ट अच्छा करती हूं। तो मम्मी को ये मैं न्यू ईयर में
सोची कि कुछ अच्छा गिफ्ट किया जाए। एक्चुअली ये 2 तारीख को आने वाला था, बट पता नहीं कैसे ये 1 तारीख को पहुंच गया। एंड फिर मैं ये मम्मी को दी। मम्मी यहाँ पे थोड़ा खुश हो गए थे और उनको खुश देखते हुए मेरे को भी अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट की, और ब्रेकफास्ट में मेरा फेवरेट इडली और चटनी। एक्चुअली इडली और सांभर मैं खाती हूँ, बट इडली और चटनी भी मुझे बहुत पसंद है। और फिर उसके बाद मैं हो गई थी रेडी, एंड मैं, दीदी और उनके दोनों बच्चे, हम लोग चारों फिर सोचे कि जाएंगे ये फार्म हाउस तरफ। ये बड़े पापा है, बड़े पापा का फार्म हाउस। यहाँ पे हम लोग पहले बहुत मतलब रोज़ जैसे घूमने आते हैं वैसे ही घूमने आया करते थे, बट अब टाइम नहीं हो पाता है घर के। महीने में, साल में ऐसे 1-2 बार आना ऐसे ही हो रहा है। और हम लोग तो बाहर रहते हैं, घर के ज़्यादा हो नहीं पाता है। छुट्टी में भी जाते हैं तो मुश्किल से ऐसे घूमने आते हैं। सो यहाँ पे आए और थोड़ा सा ऐसे वीडियो फ़ोटोज़ वगैरह हम लोग शूट कर रहे थे, दीदी और मैं। और हम लोग यहाँ पे एक्चुअली देखने आए थे क्योंकि फार्म मतलब मुर्गी वगैरह रखे हुए थे पहले। अभी भी रखने का है, बट यहाँ पे घर वर बना रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं करके, तो नहीं हो पाया। तो हम लोग मुर्गी नहीं देख पाए। बाकी सब जो भी, जैसे यहाँ पे आम का पेड़ है, आम का पूरा गार्डनिंग है, तो वो गार्डनिंग वगैरह कुछ कुछ पेड़ भी अभी अभी काटे हैं घर बनाने के लिए। तो यही सब काम चल रहा था यहाँ पे। ये वही फार्म हाउस में ही है। ये गन्ना का बहुत सारा यहाँ पे लगा हुआ था, और ये पीछे में केले का पेड़ बहुत सारा लगा हुआ है। तो हम लोग क्या किए, गन्ना तोड़े और खा रहे थे। थोड़ी देर वहाँ पे रुके थे, और ये बाबू मेरे से मांग रहा है, मासी गन्ना दो करके। तो उसको भी मैं निकाल के दी। टेस्ट वाइज अच्छा था। और मैं ज़्यादातर गन्ना का जूस पीना नहीं पसंद करती, बट ऐसे चबा के उसका जूस जो नॉर्मल खाते हैं जैसे गन्ना, वैसे मेरे को खाना पसंद है। और उसका जूस वगैरह पीना निकाल के, वो सब मेरे को अच्छा नहीं लगता है। उसके जूस पीती हूँ तो एक साथ में अजीब सा एकदम लगता है गले में, और फिर उसके बाद दूसरे दिन गले में दर्द होना चालू हो जाएगा। इस वजह से मैं गन्ने का जूस पीने से ज़्यादा मैं उसको खाने में प्रेफर करती हूँ। इसके बाद कुछ नहीं, बस फ़ोटोज़ क्लिक किए और वीडियो बनाए। फिर उसके बाद घर वापस आए। घर वापस आने के बाद शाम हो गया था, तो थोड़ा सा भूख लग रहा था। तो मेरे पास ये पॉपकॉर्न रखा हुआ था, तो मैं पॉपकॉर्न को बनाई और फिर मैं पॉपकॉर्न खाई। उसमें एक्स्ट्रा बटर डाली हुई थी। बटर वाला पॉपकॉर्न अच्छा लगता है मेरे को। और ये मम्मी एक प्राणायाम फ्री क्लासेस है 21 डेज़ के लिए, तो वो वाला मैं ज्वाइन किए एंड ये कर रहे थे। और वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ गाइस। उस दिन का इतना ही रिकॉर्डिंग था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।